हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है सोनी विज्ञान एकेडमी पे। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलाम फोर्स के बारे में। कूलाम फोर्स के बारे में, ठीक है। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि फोर्सेस के सुपरपोजिशन के बारे में। और एक टॉपिक अपने पास में इंपॉर्टेंट है कि जब दो मासेस पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे चार्ज है क्यू, मान लेता हूं एक चार्ज मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज क्या मान लेता हूं मेरे पास में प्रोटॉन है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? कूलाम फोर्स। दोनों पार्टिकल, इनका मास भी होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास मैं मान लेता हूं ई एम से डिनोट कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मास मैं मास ऑफ प्रोटॉन से डिनोट कर दूं। दोनों फोर्सेस लगेंगे। जब चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा उसको अपन किससे डिनोट करेंगे? कूलाम फोर्स से। और जब इनके मासेस के बीच में फोर्स लगेगा उसको अपन किससे बताएंगे? ग्रेविटेशन फोर्स से। तो अपने पास में मोस्ट टास्क ये है कि अपन कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, ग्रेविटेशन या कूलाम फोर्स, ठीक है। तब अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा दोनों, अपन ये कह सकते हैं कंपैरेटिव में कि कूलाम फोर्स ज्यादा होगा या ग्रेविटेशन फोर्स। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन कवर कर लेते हैं। देखो, कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ये अपन ऐसे कह सकते हैं कंपैरेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेट टू चार्जेस, let 2 point charges QE, charge of electron, and QP, charge of proton, ठीक है। and having masses Q, या सॉरी, ME, mass of electron, mass of electron, and MP, mass of proton, respectively। ठीक है। अब यहां तक अपन ने पढ़ लिया था कि दोनों फोर्सेज की जो इंटरेक्शन होगी या दोनों फोर्सेज अपन किससे डिनोट करेंगे? देन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स, या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू? तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स को एफ एम लिख देता हूं, या एफ जी से डिनोट कर दूं ग्रेविटेशन, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास में? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है अपने पास में? कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में, दोनों ग्रेविटेशन फोर्स जो है दोनों मासेज के मतलब प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलर कूलाम फोर्स भी क्या है? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। तो अब अपने पास में एंड फ्रॉम द definition of कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स की डेफिनेशन क्या है मेरे पास में? एफ ई से डिनोट कर दूं, चार्जेस के बीच में लग रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेर के इक्वल टू कितना है मेरे पास में? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों की इंटरेक्शन कहां देख रहा हूं मैं? फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास में फर्स्ट मास एंड सेकंड मास,
मेरे पास में फर्स्ट मास किसका अपन मैं लूंगा, चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मास क्या है मेरे पास में, मास ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड चार्ज इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस सिमिलर कंडीशन में मैंने कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन, जिसका चार्ज QE एंड QP, मास क्या रहेगा, ME एंड MP। देन हियर वी नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है अपने पास में, इक्वल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है अपने पास में, इक्वल। कितनी वैल्यू है उसकी, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास में, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है अपने पास में, 1.67 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, जी की वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जब अपन ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और दोनों की कंपैरिटी करेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है, या अपन कहें कि कौन फोर्स ज्यादा लगाएगा, चार्ज या ग्रेविटेशन। ठीक है, तब अपन इसकी आगे स्टडी करते हैं। देखो, तो अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो, मेरे पास में एफ जी जो है वो कितना आ जाएगा, या मैं कह दूं डायरेक्टली इन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन टू का, वेयर m1 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, me, और m2 इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, mp। q1 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, qe, और q2 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, qp। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरे पास में देखो क्या आ गया, एफ ई अपॉन एफ जी, या हाँ जी अपन ने लिख रखा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पे क्या आ जाएगा, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन इक्वल मानेंगे, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। मेरे पास में जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, जी m1 m2, या 1 की जगह क्या है मेरे पास में E, और 2 की जगह क्या है P। Q1 की जगह QE और चार्ज 2 की जगह क्या है मेरे पास में QP। तो जी ME एंड MP अपॉन के QE और, ठीक है। तो अब देखें, नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, QE QP ME और MP, इन सब की वैल्यू क्या करेंगे अपन इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो देखो, यहां से मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखो, वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास में किस किस की वैल्यू, देखो ध्यान से, एफ ई अपॉन एफ जी, कितनी वैल्यू आएगी, जी जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। देखो एफ ई ये भी क्या आएगा न्यूटन में, और एफ जी वो भी क्या आएगा न्यूटन में, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आएगी। ठीक है, इंटू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई
किसकी वैल्यू लिखूंगा मैं के की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 9 इंटू 10⁻9। क्यूई चार्ज दोनों पे क्या रहेगा सेम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं 1.6 10⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, लगभग अपन जब इसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, यहां डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास में, ऊपर कितना है 10⁻11 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻27, ये ऊपर जाएगा तो अपने पास में कितनी वैल्यू जाएगी 10⁻9, और ये क्या हो जाएगी 10 की 38। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ई अपॉन एफ जी, तो उसका लगभग अपन क्या कर लेते हैं ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर अपने पास में क्या आएगा -11 -31 -42 -42 -27 -9, तो सबको क्या कर दूंगा मैं ऐड कर देता हूं 10⁻11 -31 -27 -9 एंड +38, तो ये वैल्यू मेरे पास में लगभग एफ ई अपॉन एफ जी 10⁻39 टू -40 ऑर्डर की आएगी, तो लगभग मैं इसको -39 मान लेता हूं। तो यहां पे मेरा एफ ई लगभग किसना 10⁻39 इंटू एफ जी -39 एफ जी। इसका मतलब अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड में लेके जाऊं तो मेरे पास में एफ जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10⁻39 इंटू क्या आ जाएगा एफ ई। ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻39 ज्यादा है क्या एफ ई, मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना ज्यादा है, लगभग 10⁻39। आ गई मेरी बात समझ में। सिमिलरली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो सिर्फ अपन क्या माने प्रोटॉन माने, या सिर्फ दो क्या माने इलेक्ट्रॉन माने, दोनों का मास अपने को पता है। सारी चीजें जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन सिर्फ एक ही चीज मेजर करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 10⁻35 से भी अबव अपन माने तो। ठीक है, तो ये था अपना कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो, अब अपन ने कैलकुलेट कर लिया था कूलाम फोर्स, और अपन ने ये भी पता कर लिया ग्रेविटेशन फोर्स और कूलाम फोर्स का कंपैरिजन भी कर लिया। नेक्स्ट, कूलाम फोर्स जो था वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, अपन ने दो पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल लिया है। अपन ये माने कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, मैं मान लू Q1 है, ठीक है, और उस पे फोर्स Q2 की वजह से भी लग रहा है और Q3 की वजह से भी लग रहा है। Q2 की वजह से भी Q1 पे फोर्स लग रहा है और Q3 की वजह से भी क्या हो रहा है
Q1 पे फोर्स लग रहा है। तो अगर ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो, इनफाइनाइट नंबर हो, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो उसे अपन कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ कुलाम्स फोर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे अपन अब? सुपरपोजिशन ऑफ कुलाम फोर्स। अब अपने को पता है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये अपन अब क्या करें, कैलकुलेट करें। तो देखो, मैं क्या करता हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर लेता हूं। थोड़ा सा इसको और आगे बना लेते हैं। ये मैंने कोई चार्ज मान लिया, Q1 मान लिया, या Q0 नाम दे देता हूं मैं इसको। ठीक है, कोई Q0 चार्ज है मेरे पास में, और इस पे फोर्स लग रहा है, यहां मैंने मान लिया Q1 की वजह से, और यहां मैं मान लेता हूं किसकी वजह से, Q2 की वजह से। Q0 मेरे पास में कोई चार्ज है जिसपे फोर्स Q1 की वजह से लग रहा है और Q2 की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो Q1 की वजह से फोर्स जो लगेगा वो मेरे पास में कितना होगा, F, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1। यहां अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। ठीक है, ये मेरे पास में दो वेक्टर आ गए। इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो देखो, ये मैंने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट किया जो इसका ओरिजिन है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट आर, जो Q1 चार्ज है इसकी मेरे पास में पोजीशन कितनी है, R1 वेक्टर। Q2 है, इसकी कितनी मान ली मैंने, R2 वेक्टर। और Q0 जो है उसकी मैं मान लेता हूं R0 वेक्टर। ठीक है, अब Q1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किसकी डायरेक्शन में लगेगा, R0 की डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कुछ ये हो, F मान लेता हूं, F वेक्टर। क्या मान लिया मैंने, F वेक्टर। ठीक है, तो यहां मैं देखो कैलकुलेट करता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां से, कि अब F वेक्टर कितना होगा, किससे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे अपन। तो यहां पे मेरे पास में F वेक्टर कितना हो जाएगा टोटल, देन लेट कंसीडर, Q0 is a टेस्ट चार्ज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, Q0 इज ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, एंड Q1 एंड Q2 आर 2 point charges, 2 point charges which applied force on charge Q0, जो क्या कर रहे हैं, Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, देन देन net force on charge Q0 is equal to total force applied on charge
क्यू नॉट। कैसे कैसे ऐड करेंगे अपन? वेक्टर सम। कैसे ऐड करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज क्यू नॉट, वेक्टर। ठीक है। अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है मेरे पास में? F01 लग रहा है और F02 लग रहा है। इसका नेट फोर्स किसके बराबर होगा? देन टोटल फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा? F02 वेक्टर। बहुत सारे चार्जेस होते तो भी अपन कैसे निकालते? उनका क्या कर देंगे? सबका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे F01 की वैल्यू निकालता हूं। F01 की वैल्यू, F01 ये वाला किसकी वजह से? Q1 की वजह से। गुलाम फोर्स से अपन ने पढ़ा है, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q0 Q1 अपॉन पोजीशन। इसकी मैंने पोजीशन मान ली R, फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल 1, R01 वेक्टर क्या आ जाएगी मेरे पास में? R01 का स्क्वायर, R01 का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? R01 का कैप। ठीक है, सिमिलरली F02 निकालूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, और यहां पे डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी? 02 का कैप, 02 का कैप। ठीक है, 02 में किसको नाम दे दूंगा? Q0 और Q2 के बीच। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन ए एंड बी। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। दोनों वैल्यूज पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास में नेट फोर्स F इक्वल टू F01 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप, प्लस में क्या कर दूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? अब अपन क्या करते हैं? लेट्स कंसीडर there are many charges, many point charges. Q1 Q2 Q3 कहां तक मान लेता हूं मैं? Qn तक मान लेता हूं। कहां तक मान लिया मैंने? Qn तक। ठीक है, तो देन नेट फोर्स क्या होगा मेरे पास में? F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर हो जाएगा प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। सिमिलरली कहां तक होगा मेरे पास में? F0n वेक्टर। ठीक है, उनको भी मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके अंदर कॉमन आएगी, इसमें भी कॉमन आएगी, इसमें भी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में? टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, अंदर Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। सिमिलरली यहां भी मेरे पास में क्या हो जाएगा? Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो बाहर आ जाएगा, और बाकी जो चार्जेस हैं मेरे पास में Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, साथ में R01 का कैप, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का कैप। F03 के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? चार्ज 3 अपॉन R03 का स्क्वायर और R03 का कैप। सिमिलरली, और कहां तक? F0n तक, मतलब चार्ज कौन सा? Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, जब सारे चार्जेस को अपन ऐड कर देंगे Q1 Q2 Q3, तो अपन इसको सबमिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0
ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, सबमिशन करता हूं, देखो मैं इसका कहां से कहां तक मेरे पास में 1 से लेके n तक, तो i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 टू n, तो 1 की जगह qi, q1 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो q2, q3, सबमिशन लगा दिया मतलब सबका ऐड होगा। नीचे r0i, ये जीरो किसके लिए? q नॉट के लिए। ठीक है, क्या बच जाएगा? r0i का स्क्वायर और r0i का कैप। ये क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से। आ गई मेरी बात समझ में? देखो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पे इस यूनिट वेक्टर को हटा के इसका क्या कर सकते हैं अपन? वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक बार इसको उतारो, फिर इसको अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी दी चीजें हैं सारी की सारी, बस एग्जाम के लिए तुम्हें सारी चीजें इसी सीक्वेंस से लिखनी पड़ेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो देखो मेरे पास में वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? r01 वेक्टर लिखा था मैंने, r01 वेक्टर, या पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था तो इसको क्या लिखा था मैंने? r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यही लिखा था। ठीक है, अगर इसका अपन क्या निकालें? मैग्नीट्यूड, तो क्या जाएगा मेरे पास में? r01 का वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r01 वेक्टर, और उसकी क्या जाएगी? r01 की डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? तो यहां से मेरे पास में r01 कैप इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? r01 का वेक्टर अपॉन क्या जाएगा? r01 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वैल्यू अपन वहां से ऊपर से लिखेंगे तो r01 की कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? r01 या r नॉट वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे 1 की जगह क्या लिखा मैंने? i, देन r0i की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास में क्या आ जाएगी? r0 वेक्टर माइनस ri अपॉन r0 वेक्टर माइनस r0 ri का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूं? इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास में फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टर्म में क्या जाएगी? q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन i इक्वल टू 1 टू कहां तक? n तक, q i अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ r0 माइनस ri का स्क्वायर, और इस कैप की जगह में वैल्यू क्या लिखूंगा? r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r0 माइनस ri। ठीक है, पावर 2 पावर 1 दोनों को क्या लिख दूंगा मैं? q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्मिशन i इक्वल टू 1 टू n क्यू आई, यहां क्या आ जाएगा? r0 वेक्टर माइनस ri का पावर 2 इंटू 1। देखो
दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर कितनी हो गई 3, और वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स ड्यू टू मैनी ऑफ चार्जेस। ठीक है, दिस इज नॉन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें अपने को क्या करनी पड़ेंगी, एग्जाम में लिख के आनी पड़ेंगी। ठीक है, यूनिट डायमेंशन अपने फोर्स की निकाल ली थी। नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में।